नमस्कार। आज महिला अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मैं आप सबको इसकी बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और इस अवसर पर मैं बालिकाओं से और महिलाओं से रूबरू होकर उनको उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। महिलाओं का, बच्चियों का स्वास्थ्य का ध्यान हमें रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही बच्चियां आगे चलकर जब महिला बनती हैं और जब ये गर्भावस्था के बाद आगे परिवार बढ़ाती है और फिर इसके बाद ये इनका समाज में एक अपना स्थान होता है, तो ये परिवार के लिए और समाज के लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर, मजबूत स्तंभ की तरह काम करती हैं। और अगर इनका स्वास्थ्य, जो कि मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और वित्तीय स्वास्थ्य के रूप में विकसित किया जाएगा, तो ये हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश कभी भी किसी तरीके से ढह नहीं पाएगा। तो इसलिए इस खास दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सबको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर सतवंत कौर, ऑब्स्टेट्रिक गायनी प्रोफेसर, आदेश मेडिकल कॉलेज से, और काफी कुछ शारीरिक जानकारी देने के लिए मेरे साथ आज उपलब्ध रहेंगी डॉक्टर अनुराधा, जो चीफ डाइटिशियन है आदेश मेडिकल कॉलेज में। तो शुरुआत मैं करती हूँ मानसिक स्वास्थ्य से। मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, क्योंकि मानसिक अगर स्वस्थ रहेगा, बच्ची हो या महिला, उसको कोई स्ट्रेस नहीं होगी, किसी किस्म का कोई डिप्रेशन नहीं होगा, तो वो अगर बच्ची के रूप में देखा जाए तो वो अपनी पढ़ाई पर, अपने जीवन के लक्ष्य पर अच्छी तरह से फोकस करके जिंदगी में आगे बढ़ेगी। और जब जिंदगी में आगे बढ़ेगी, पढ़ेगी, लिखेगी, तभी वो एक स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज दे पाएगी। तो इसके लिए सारी जिम्मेदारी जाती है माता पिता को। तो माता पिता को ये ध्यान रखना है कि बच्चियों को कोई स्ट्रेस ना हो। जमाना आजकल बहुत बदल गया है, हर कदम पे हमें बच्चियों का साथ देना है, उनसे बातें करनी है और उनसे ये पूछना है कि उनका विशेष लक्ष्य क्या है, ताकि उसकी पूर्ति के लिए माता पिता उसको पूरा सहयोग दें। यही लड़की जब पढ़ लिख कर एक महिला बनती है, उसकी शादी होती है, तो दूसरे घर में बाकी के सारे परिवारजनों को, पति और बाकी परिवारजनों को इसका फिर ध्यान रखना है, ताकि ये मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। मानसिक स्वस्थता होगी तो ये शारीरिक स्वस्थता भी रहेगी। ये शादी के बाद अगर पढ़ी लिखी है और कुछ करना चाहती है, तो उसको उसकी आजादी दी जाए, ताकि ये वित्तीय रूप से भी स्वस्थ रह सके। अगर वित्तीय रूप से स्वस्थ होगी तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट इसके मानसिक संतुलन पे पड़ेगा और वो लड़की खुश रहेगी, स्ट्रेस फ्री रहेगी और परिवार को अच्छे से संभालेगी। तीसरी अवस्था आती है शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य हमें हर लेवल पे देखना पड़ता है, बालिका के रूप में, फिर किशोर अवस्था में, फिर जब वो महिला बनती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के बाद, प्रसव के बाद और रजोनिवृत्ति के बाद। तो इसमें खान पीन का ध्यान और एक्सरसाइज का ध्यान रखना है। और ये ध्यान हम कैसे रखें, इसके बारे में डिटेल में जानकारी देने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी चीफ डाइटिशियन डॉक्टर अनुराधा को। डॉक्टर अनुराधा। नमस्कार। आज इंटरनेशनल वुमेन्स हेल्थ डे के उपलक्ष्य में मैं आप सबको बधाई देती हूँ। आज आपसे मैं बहुत सी चीजें महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में आपसे कुछ अपने विचार साझा करना चाहती हूँ। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि महिला का स्वास्थ्य एक समाज का, स्वस्थ समाज का निर्माण करता है, तो ये पूरे समाज का कर्तव्य है कि हम महिलाओं को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से सशक्त करें। इसमें महिलाओं को खुद भी आगे आना होगा। कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आवश्यक रूप से एक महिला को फॉलो करने होंगे, यानी उसका पालन करना होगा, जिससे उसका, उसकी पुत्री, उसकी बेटी का, बहन, बुआ, माँ, चाची, मासी, सबका स्वास्थ्य सही रहे। अगर एक महिला का स्वास्थ्य अच्छा है तो पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा होगा। पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो इससे समाज, एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। कुछ सिंपल से टिप्स एंड ट्रिक्स, यानी कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूंगी, और ये उम्मीद करूंगी कि आप अपने नित्य प्रतिदिन में, अपने जीवनचर्या में इसको शामिल करें। जैसे कि सबसे पहले हम कह सकते हैं कि पहले खुद खाओ फिर दुनिया संभालो। यानी कि पहले खुद खाओ। यदि आपकी बॉडी में एनर्जी है, आपका एचबी अच्छा है, आपका न्यूट्रिशन अच्छा है, तो आप स्वस्थ होंगे और अपनी स्वस्थ होने के साथ साथ अपने पूरे परिवार को सही से संभाल पाएंगे। उसके बाद का की रूल है कि नाश्ता स्किप ना करें, यानी सुबह का खाना। सुबह का खाना हमारे पूरे दिन का एक अभिन्न अंग है।
अक्सर मैंने देखा है कि महिलाएं काम और घर परिवार और काम के इसमें आप नाश्ता नहीं करते या बहुत लेट करते हैं, पर आपको सुबह का नाश्ता अवश्य ही करना चाहिए ताकि पूरा दिन आपका प्रोडक्टिव रहे। उसके बाद एक छोटी सी चीज, यानी आपके घर में किशोर किशोरी भी है, तो एक माँ का ये फर्ज बनता है कि आप उसे हर वो खाना खिलाएं जो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, यानी उसकी थाली में रंग भरें। रंग अक्सर हमारी सेंसेस जो है, सबसे पहले फूड का टेस्ट, उसका कलर जो है किशोरों को आकर्षित करता है। तो इस आकर्षण को भरने के लिए और साथ में न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए आप उसके खाने में यानी उसकी थाली में हर रंग भरें, लाल, हरा, पीला, नीला, भूरा। इन सबको कैसे पूरा करेंगे, यानी आपने पालक मेथी सहजन लिया तो हरा रंग हुआ, इससे खून बढ़ा तो उसका स्वास्थ्य ठीक रहा। उसके बाद बारी आती है सफेद की। सफेद में यानी दही और पनीर, अगर आपने कैल्शियम लिया, इनसे कैल्शियम प्रोटीन मिला तो हड्डियां मजबूत। उसके बाद बात आती है पीले और लाल रंग की, यानी दाल, हल्दी, टमाटर, चुकंदर, अंकुरित अनाज, अंकुरित दालें। इनसे क्या हुआ, इनसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी और प्रोटीन मिला। उसके बाद आती है भूरा। भूरा यानी अनाज, हमारे रोटी, चावल, जौ, मक्का, बाजरा। अपने बच्चों को हर उस अनाज से इंट्रोड्यूस करवाएं जो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इससे उसकी दिन भर का एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि आजकल महिलाओं में अक्सर है कि वजन कम करना है तो डाइटिंग करें, फिट रहना है तो डाइटिंग करें। डाइटिंग का मतलब खुद को भूखा रखना नहीं है। डाइटिंग में सिर्फ सलाद लेना ही जरूरी नहीं है। आपकी डाइटिंग में आपका 3 समय का खाना होना चाहिए और उस खाने में हर न्यूट्रिशन होना चाहिए, यानी 5 फूड ग्रुप्स आपके खाने में इन्वॉल्व होना जरूरी है। उसके साथ साथ एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, उसमें है कि आपके बच्ची के या आपके खुद के, आप प्रेग्नेंट हैं या पोस्ट प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के बाद क्या है, या आप मेनोपॉजल लेडी हैं यानी कि रजोनिवृत्ति के अवस्था में है, तो आपको प्रोटीन की बहुत आवश्यकता है। आपके हर एक मील यानी नाश्ता, लंच, डिनर, यानी सुबह का खाना, दोपहर का खाना, रात के खाने, सब में एक प्रोटीन का पोर्शन होना अति आवश्यक है। उसके बाद बारी आती है कि पानी बहुत जरूरी है। अक्सर ये भ्रम रहता है कि कितना पानी पिए। कम से कम आपके प्रतिदिन में 6 से 7 ग्लास पानी किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। आप नारियल पानी लें, नींबू पानी लें, लस्सी लें, सत्तू लें, कुछ भी ले सकते हैं। इससे बहुत सी समस्याओं का निदान होगा, थकान नहीं होगी, यूटीआई नहीं होगा और सबसे ज्यादा आपकी स्किन जो है वो चमकदार रहेगी। ठीक है। उसके साथ साथ हड्डियों को मजबूत करने के लिए एक और चीज अति आवश्यक है जो आजकल हम भूल रहे हैं, जैसे कि विटामिन डी। अगर आप एक डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करना चाहते हैं तो अपने बच्चों को और खुद को सुबह जल्दी उठाएं, एक्सरसाइज करवाएं और साथ में 20 मिनट का विटामिन डी सुबह की धूप का अवश्य सेवन करें, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत रहती हैं। आशा करती हूँ इन सब टिप्स एंड ट्रिक्स या इन गोल्डन रूल्स को आप फॉलो करेंगे और मेरे इस दिए हुए संदेश का फायदा उठाएंगे और अपना ख्याल रखेंगे और एक संतुलित समाज का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।